शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सब कुछ बिकाऊ है, यहां तक कि वजीर आजम की भी एक कीमत है। एक बिजनेसमैन से हर महीने 50 लाख रुपए लेकर इमरान खान पाकिस्तान के नए करप्शन किंग बन गए हैं। भ्रष्ट इमरान से पाकिस्तान कितना त्रस्त है, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। खबर यह है कि नवाज शरीफ को करप्ट कहने वाला, जरदारी को करप्ट कहने वाला खुद करप्ट निकल आया। छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, और जो साहब लगा रहे हैं एक्स जज हैं। ऑपोजिशन ये इल्जाम लगाती रही है कि उनका किचन कोई और चलाता है। इमरान खान से ज्यादा करप्ट आदमी इस रूए जमीन पर इस मुल्क में आया ही नहीं है। पाकिस्तान में हल्ला मच गया है। इमरान खान का करप्शन कांड खुल गया है। इमरान खान के पास हर महीने 50 लाख कैश पहुंचता है, ऐसा इमरान खान के करीबी बता रहे हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे, अच्छा, उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। अब उनके पास गाड़ी हो तो फ्यूल से भरी हुई होनी चाहिए, उनकी जेब में पैसा हो या ना हो, दूसरे सारे लोग जो हैं वो पेमेंट करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले हों। 50 लाख रुपए हर महीने लेने की बात पाकिस्तान में हेडलाइन बन गई है। इमरान खान करप्शन किंग है, ये खबर मुल्क के हर अखबार और वेबसाइट में पहले नंबर पर है। वजीर आजम ने लाखों रुपए लिए तो बदले में क्या दिया, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। अब इमरान खान साहब के बारे में क्योंकि इतनी प्योरिटी का इजहार किया जाता है कि वो तो, और शेख साहब जैसे कहते हैं कि वो तो जेब में वॉलेट भी नहीं रखते, 200 रुपया भी नहीं रखते, तो फिर जाहिर है किसी से किसी तरीके से तो उनको चलाना है। या तो पार्टी चलाए, पार्टी कहे जी ये पार्टी फंड्स है, हमारे पास 2 अरब रुपया है, उसमें से हमने 50 करोड़ रुपया इमरान खान साहब हमारे लीडर के घर को चलाना है, और हमने उनकी ट्रैवलिंग करनी है, सारा कुछ करना है, तो नो प्रॉब्लम। और उसने जितनी ज्यादा करप्शन की है और उसका हिसाब करना भी मुश्किल है। लेकिन कमाल ये है और इस मीडिया का और इमरान खान के लाने वालों का कि वो उन्होंने इमरान खान को पोजीशन ऐसे किया है कि जैसे वो करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा है। इमरान खान और उनकी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी को मुद्दा बनाया, कह दिया कि इमरान गलती कर सकते हैं, उनकी पॉलिसी से पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, कैबिनेट के मंत्री तक करप्शन कर सकते हैं, लेकिन इमरान खुद करप्शन की सोचते तक नहीं। ये बातें मुल्क की जनता को सैकड़ों दफा बताई गई। ऐसा लगा मानो पाकिस्तान की पूरी कौम बेईमान है, लेकिन सिर्फ एक शख्स यानी इमरान की इमेज पाक साफ है। अब जहां पर यह सूरत हाल हो, एक हमारे साथी थे पीटीआई में, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही जो मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि वो शख्स जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हैं, वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है। ये इमरान खान साहब के जाती अखराजात के लिए पैसे आते थे या ये पार्टी फंड के लिए पैसे आते थे? नहीं, ये पैसे जो मैंने जिसका तर्ज किया, ये तो बनीगाला चराने के लिए आते थे, घर चराने के लिए आते थे। अच्छा, ये पार्टी फंड की बात नहीं हो रही, वो तो एक अलग ही चीज है। इमरान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप बहुत गंभीर हैं। कप्तान के जानने वाले ने ही उनका भांडा फोड़ दिया। इमरान के पुराने साथी और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद ने बड़ा दावा किया। वजीहुद्दीन ने बताया कि इमरान के घर का खर्च चलाने के लिए जहांगीर तरीन ने पहले 30 लाख रुपए महीने दिया। बाद में बताया गया कि घर खर्च के लिए 30 लाख कम है, तो इसे 50 लाख रुपए किया गया। यहां इमरान के घर से मतलब है बनी गाला में मौजूद उनका लंबा चौड़ा बंगला। 37 एकड़ में बना यह घर पाकिस्तान की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक है। इमरान का दावा है कि यह घर उन्हें गिफ्ट में मिला है। अब इसी घर के खर्च पर वजीर आजम के पुराने बयान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपने घर में रहता हूं, अपना खर्चा देता हूं, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क का मुश्किल वक्त है, सारे खर्चे अपने घर के खुद, कोई कैंप ऑफिस नहीं। अगर कोई एक सड़क बनानी थी तो अपने पैसे से बनाई। इसलिए एक आजाद खुददार मुल्क के लिए जरूरी होता है कि वो अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करे।
तो अपने मुल्क में पैसा इकट्ठा करें। इमरान ने खुद माना कि प्रधानमंत्री की सैलरी से घर का खर्चा पूरा नहीं होता, तो क्या बाकी के खर्चे के लिए 50 लाख रुपए दिए जाते थे? इस बयान ने इमरान के ईमानदार होने का केस कमजोर कर दिया। पाकिस्तान की आवाम को भी इमरान की ये बातें याद हैं। अब इमरान की टीम उनकी इमेज चमकाने में लग गई है। वजीर आजम ने खुद सामने आकर सफाई नहीं दी, बल्कि अपने मंत्रियों को आगे कर दिया। इमरान की करीबी फवाद चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया और उनका जवाब सुनकर आवाम को दाल में काला दिखाई दे रहा है। वजूद्दीन अहमद साहब इस तरह के कई मसखरे फिर रहे होते हैं जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इनको इनके घर वाले भी नहीं पहचानते, तो इस बहाने है कि आप लोगों की तवज्जो आ जाती है, तो इन मसखरों पर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती। इमरान खान साहब को कहना चाहिए नहीं, जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उनका घर ऐसे चलता रहा, तो उनको पता होना चाहिए ना। तो खान साहब एक बयान दे दें, हल्फिया बयान दे दें कि मैंने किसी ने मुझे मेरे घर चलाने के लिए पैसे नहीं दिए, मैंने अपनी जेब से अपने घर के खर्चे किए हैं और ये मेरे घर का खर्चा है और मैंने ये अपनी जेब से किए हैं। उसके बाद फिर आगे देखें क्या होता है। सवाल 50 लाख रुपए महीने लेने का नहीं है, मुद्दा यह है कि ये पैसे कौन दे रहा था। वजीहुद्दीन अहमद ने जिस शख्स का नाम लिया वो है जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन को पाकिस्तान का सबसे अमीर नेता कहा जाता है। एक जमाने में ये इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त थे। इनके हेलीकॉप्टर और प्राइवेट प्लेन पर इमरान खान अक्सर नजर आते थे। जहांगीर तरीन पहले बिजनेसमैन थे, इमरान की पार्टी में शामिल होकर पावरफुल लीडर भी बन गए। ये इमरान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष थे, लेकिन पाकिस्तान की कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल होते थे। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर धोखाधड़ी के कई आरोप लगे। कई मामलों में जांच चल रही है, लेकिन कभी आरोप साबित नहीं हो पाया। गलती से किसी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम आया भी तो हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पिछले 5 साल या उससे पहले भी इनकी पूरी पार्टी चलाई, इमरान खान साहब का घर चलाया, सारा कुछ चलाया। उन बंदों ने जिन्होंने पार्टी पर इन्वेस्ट भी किया, सारा कुछ किया, जहाज पार्टी उनके जो है वो रिक्शों की तरह इस्तेमाल करती रही। उन्होंने क्या वो रिकवर नहीं करना था? बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें उनकी, जो मुझे पता है कि KPK में माइंस का क्या हो रहा है, फलां ठेकों को क्या हो रहा है, इन लोग कहाँ से इन्होंने बेनिफिट लिए। लेकिन चीनी किसने बताई थी? फैसल वाडा साहब से मैं पूछता हूँ कि आपको काबीना में कि पाकिस्तान में चीनी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, आपने किस रोड पर चीनी बाहर भिजवा दी? फिर अचानक किसी ने कहा काबीना में बैठ के कि जी चीनी हमारी ज़रूरत से शॉर्ट हो गई है, कम मिल ही नहीं रही, फिर आपको जनाब मंगवानी पड़ी। ये चीज़ें किसने करवाई हैं? ये आलमी मंडी से हुई हैं, ये कोविड से हुई हैं। उसमें पैसा किसने बनाया? जहांगीर खान तरीन को क्या नुकसान हुआ? तमाम तर तहकीकात के बावजूद जो शुगर के मुतल्लिक बात होती है, जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, वो यक्के बाद दीगरे या डायलूट हो गए या विड्रॉ हो गए। अगरचे FIR दर्ज हुई है और उनके ऊपर दूसरे भी इल्ज़ामात लगे हुए हैं, तो उनके गिर्द फंदे हैं, लेकिन फंदे तंग नहीं हुए। तो जो नकाद है वो ये कहते हैं कि ये तंगी ना होना जो है ये उसी इन्वेस्टमेंट का नतीजा है जो मुबैना तौर पर वो करते रहे। इमरान की हुकूमत में कई घोटाले हुए हैं जिससे उनके करीबी बिजनेसमैन को फायदा हुआ। यानी इमरान ने 50 लाख रुपए मंथली इनकम की पाई जहांगीर तरीन को वापस कर दी। कप्तान को मिली पेमेंट के बदले जनता के जेब से पैसे निकलते रहे और आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए वजीर आजम ने करप्शन के खिलाफ फर्जी जिहाद बुलंद किए रखा। ये पैसे कहाँ से आ रहे थे? ये 30 लाख या 50 लाख या 10 लाख भी हो, कहाँ से आ रहा था? कौन दे रहा था? क्या इसका कोई हिसाब रखा गया? क्या इसकी कोई अकाउंटिंग हुई? क्या ये जो दे रहा था वो ब्लैक मनी से दे रहा था या वाइट मनी से दे रहा था? अगर तो वाइट मनी से दे रहा था तो उसका तो कहीं ना कहीं अकाउंट में हिसाब होगा। अगर वो ब्लैक मनी से दे रहा था तो फिर वो भी ही विल आल्सो गेट इनटू ट्रबल। ना नवाज शरीफ की करप्शन मुराद है, ना जरदारी की करप्शन मुराद है, ना सियासतदानों की करप्शन मुराद है, ना लुटेरों और वडेरों की करप्शन मुराद है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान अपनी करप्शन को छुपाना चाहता है और उसके लिए ये नारा ढाल बना के रखा है कि मैं करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा हूं। जस्टिस वजीहुद्दीन ने एक और बात भी की कि ये लोग सिर्फ नहीं थे, और भी लोग थे जो नजराने पेश करते थे, जो खिदमतें करते थे, जो चढ़ावे चढ़ाते थे खान साहब की शख्सियत के मज़ार पर, और उनको भी जाहिर है कोई ना कोई उन्होंने काम कराना होता था। इमरान खुद पर लगे आरोपों पर खामोश हैं, लेकिन जहांगीर तरीन ने सफाई देते हुए अपनी बात रखी। वो बोले कि नए पाकिस्तान की चाहत में उन्होंने पीटीआई को पूरी मदद की थी, लेकिन प्रधानमंत्री का घर चलाने के लिए कभी पैसा नहीं दिया। हालांकि आरोपों में एक नहीं बल्कि कई नाम छिपे हुए हैं।
छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं है, और जो साहब लगा रहे हैं एक्स जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, और इनकी बड़ी इज्जत की जाती थी एक ज़माने में जब ये नए नए तहरीक में आए। एक बार ये भी की थी कि इलेक्शंस पीटीआई के अंदर जो हुए थे वो बड़ी सख्त तरीके से रिगिंग हुई थी, और इन्होंने उसके ऊपर एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था कि सब सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी वगैरह सबकी तरफ उंगली उठाई थी और कहा था ये सब रिगिंग हुई है, और रिगिंग के ज़रिए ये लोग इनको ओहदे मिले हैं। और इन्होंने जब तनकीद की तो इमरान खान साहब नाराज़ हो गए, इनको बुलाया, इनके साथ झगड़े हुए, फिर इमरान खान साहब ने इनको निकाल दिया इलेक्शन कमीशन से, फिर इन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया और कहने लगे मैं जा रहा हूँ। ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे, अच्छा, उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। 30 लाख माना दिया करते थे जैसे लोग, खाली जहांगीर तरीन नहीं। जस्टिस वजीउद्दीन क्योंकि जज रहे हैं, कानूनदान हैं, वकील रहे हैं, तो उनको अपने जुमलों के तवाजुन को कायम रखना था ताकि पकड़ ना हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख माहाना दिया करते थे। बाद में यह रकम बढ़ गई थी, 50 लाख हो गई थी, लेकिन उन्होंने जहांगीर तरीन खाली नहीं कहा। अब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है। इमरान खान को हर महीने 50 लाख रुपए जहांगीर तरीन या दूसरे बिजनेसमैन से मिलते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हर महीने 1,96,000 रुपए की सैलरी और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। इमरान को ये सब मिलता रहा, इसलिए वो हमेशा कहते कि उनके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ है, उन्हें पैसों की क्या जरूरत। हैरानी इस बात पर है कि इतने पैसे मिलने के बाद भी वो खर्च ना चलने की बात क्यों करते थे। मेरी जो जमात बनी थी आज से 25 साल पहले, उसका नाम था तहरीक-ए-इंसाफ। ये क्यों मैंने जमात बनाई थी, जबकि अल्लाह ने एक इंसान को सब कुछ दे दिया था, सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी, जितनी मेरे अल्लाह ने मुझे जो दिया था पैसे मेरी ज़रूरत के मुताबिक बहुत थे। मैं यानी एक वो इंसान जिसको कोई ज़रूरत, कोई काम करने के, मेरे पास जितना पैसा था मैं कुछ भी ना करता तो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। तो मेरी तरह का आदमी क्यों आया सियासत में, ये आपने समझना। बात यह है कि जहांगीर तरीन के भी अपने इंटरेस्ट हैं, उनको भी इस मुल्क के अंदर रहना है, उनको भी पता है कि इख्तिदार क्या चीज़ हुआ करती है। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ हो रहा है यकीनन वो आपके सामने है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या जहांगीर तरीन साहब जेल में हैं? क्या उनका बेटा जेल में है? क्या उनके खिलाफ कोई केस इस नौयत का चला जिसमें उनके खिलाफ कोई एडवर्स फाइंडिंग आई हो? क्या जहांगीर तरीन की कन्विक्शन हुई? पाकिस्तान में अभी अभी एक खबर आई, मुल्क में गैस खत्म होने वाली है। ये खबर देखते ही आवाम को यकीन हो गया कि तब्दीली सरकार ने एक और बिजनेसमैन को मुनाफा देने का रास्ता ढूंढ लिया है। जो गैस शहरों में है वो सब्सिडाइज्ड गैस है, और उसका बोझ 78% उन लोगों के ऊपर आ रहा है जो कि जिनके पास गैस नहीं है। वो एलपीजी के ऊपर है या कोयले के ऊपर है या वो और जो लकड़ी के ऊपर है, दीगर जराए के ऊपर है, उनके पास गैस नहीं है। और वो 78% लोग बड़े शहरों में रहने वाले 28% लोगों का बोझ उठा रहे हैं। डेफिनेटली ये लंबा अर्सा नहीं चल सकेगा। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है, और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। इमरान के चेहरे से ईमानदारी का नकाब उतर गया है, जनता परेशान है। पाकिस्तान के पत्रकार नए नाम सुझा रहे हैं। डिमांड यह है कि कोई भी वजीर आजम चलेगा, बस इमरान को यहां से ले जाओ। फवाद चौधरी साहब जो है ना, इमरान खान से ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी हैं सियासत के मामलात को समझने में। इमरान खान साहब जो है ना वो मतलब जो हाल से उन्होंने पहुँचाता मुल्क, उन्होंने तो फवाद चौधरी बेहतर, बल्कि इमरान खान से तो कोई भी बेहतर हो सकता है। मेरा ख्याल जो एक चने की रेडी लगाता है ना शख्स और जो मेहनत करता है, वो ज़्यादा बेहतर मुल्क चला सकता है। ये मोहम्मद शाह रंगीले की सरकार है, ये रियासत मदीना बनाने नहीं आई है, ये इस मुल्क को पूरी दुनिया की नज़र में तमाशा बनाने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। तमाशा बनाने के लिए ये लोग इक़्तिदार में आए। हर नेता को भ्रष्ट बताने वाले इमरान खुद करप्शन के कटघरे में है। मामला लाखों करोड़ों या उससे भी ज्यादा रुपए का है। हैरानी यह है कि पाकिस्तान में पैसे लेकर वजीर आजम भी बिक जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।